गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपके सामने क्या पढ़ेंगे? अव्यय। ये वीडियो हमारा अव्यय से संबंधित है। अव्यय क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो अव्यय अव्यय वो शब्द होता है जिसका लिंग वचन किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसा लिखा होता है वो हमेशा वैसा ही होता है। चलिए अव्यय की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर है, अगर हमने लिखा कोई वाक्य जैसे बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर, तो वहाँ पर अव्यय होगा। अब हम पहले पढ़ेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अव्यय कोई भी अकेला नहीं होता। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे और पहले संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अव्यय के 4 भेद कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपको चारों अव्यय समझ में आ गए। अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए जानते हैं क्या होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता पता चलती है, इट मीन टू से कहने का मतलब ये है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एडवर्ब, जिस शब्द से किसी की विशेषता के बारे में पता चलता है, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, मोहन सुंदर लड़का है, तो किस शब्द से उसकी विशेषता पता चल रही है? सुंदर। उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। तो घोड़े की विशेषता क्या है? कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। आपको समझ में आ रहा है ना? अब ये यहाँ पे दूसरा पिक्चर है, रीता और गीता नाच रही हैं, तो और ये दूसरे अव्यय का उदाहरण है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्रिया विशेषण अव्यय समझ में आ गया। क्रिया विशेषण में समय, स्थान, परिमाण और ढंग चारों होते हैं। अब हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और ये किन शब्दों से पता चलते हैं? जैसे आगे, बाहर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दूर, पास आदि। अब इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे आपके हाथ में पेंसिल है, आपका हाथ एक संज्ञा हो गया और पेंसिल दूसरी संज्ञा हो गई, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? हाथ में आ गया ना, आपके हाथ में पेंसिल है। अब जैसे उदाहरण देखिए, पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और मेज क्या है? वो भी संज्ञा शब्द है। और पुस्तक कहाँ है? मेज के ऊपर, यानी कि किस शब्द से हमको पता चला? पर से। तो यही होता है संबंध बोधक अव्यय। अब आते हैं नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय पर। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। यानी कि जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ देता है। जैसे मैं तुम लिखा है, अगर हम उसको कैसे बोलेंगे? मैं और तुम। तो यहाँ पे किस शब्द से जुड़ गया? और से। मैं छोटा हूँ लेकिन मेरा भाई बड़ा है, तो किस शब्द से हमको पता चला कि दोनों लोग एक ही घर के हैं? लेकिन से। तो ये दो वाक्यों को लिखने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे 1 + 1 = 2, यहाँ लिखा है ना, एक और एक, यानी कि एक एक दो होते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन एक एक दो होते हैं, ये सही नहीं लगता। तो इन दोनों को एक को जोड़ने के लिए हमने और शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसके बाद आखिरी अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भाव का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह,
हाय, अरे, बाप रे, शाबाश आदि, यानी कि इंटरजेक्शन, जिस शब्द से हमको बहुत ही ज़्यादा किसी भी फीलिंग का पता चले और जो सुनने के बाद अचानक से आ गई। जैसे आप गिरते कहते तो हम कहते आह, चोट लगी क्या, वाओ गुड। तो ये सब शब्द क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक। उदाहरण देखिए, हाय, तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो हाय शब्द से क्या हुआ, हमारे मुंह से कराह निकली। इट मीन टू से आपको चोट तो नहीं आई। जैसे शाबाश, तुम जीत गई। तो बेटा आपकी बुक में भी ये सारा कुछ है, अपनी बुक से पढ़िएगा। आपकी पुस्तक में एक पाठ है हिंदी व्याकरण की बुक में, अव्यय, तो उसी पाठ का ये वीडियो है। तो आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा और जानिएगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, वीडियो जो बच्चे नहीं देखेंगे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को देखकर आप अव्यय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको अव्यय बहुत ही आराम से समझ में आ जाए। नहीं एक बार में समझ में आता है तो इसको बार बार करिए, लेकिन करिए, पढ़िए, समझिए और करिए। ओके।